करना चाहिए। आपका ये बंदा जो है, जो बाबा है रामगिरी बाबा, ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बाबा है। आप इसको जितना भी बचाना चाहो बचा लो, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। बाबा रामगिरी ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसी की FIR कराने के लिए बहुत सारे लोग छतरपुर गए। छतरपुर मध्य प्रदेश के लोग गए थे और वहां पर जब उन्होंने FIR कराने की मांग, उसको अरेस्ट कराने की मांग की, तो उसी चीज को लेकर के वहां पर जो है पथराव वगैरह हो गया और कुछ लोग जेल चले गए और वहां पर एक मौलाना इरफान चिश्ती को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उनको भी जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। जबकि हाजी शहजाद अली साहब के 5 करोड़ के बंगले पर बुलडोजर चला दिया गया, जमींदोज कर दिया गया है और उसके आसपास में जो लोग हैं और भी बहुत सारे लोगों के नाम उसमें लिखे गए हैं और उनको भी पकड़ा जा रहा है। और अब देखिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर ही खंडवा की सरजमीन से फिर एक जबरदस्त प्रोटेस्ट किया गया बाबा रामगिरी को गिरफ्तार करने के लिए। इन लोगों ने भी बाबा रामगिरी की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस स्टेशन गए और जाने के बाद उन्होंने ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा कि बाबा रामगिरी को भी जल्दी जो है गिरफ्तार किया जाए। जो लोग नफरत फैला रहे हैं या हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, ऐसे लोग जब गिरफ्तार हो जाएंगे तो आगे चल के किसी को भी गुस्ताखी करने की या उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होगी। जब आज ये लोग खुले फिरते रहेंगे तो कोई भी कभी भी किसी वक्त भी अपना मुंह निकाल सकता है। आइएगा, मैं वो पूरी वीडियो आपको दिखाता हूं किस तरीके से उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है और कौन कौन सी बातें उन्होंने कही हैं और क्या किस किस चीज की मांग की है। आइएगा, वीडियो देखिएगा। ये सुनकर आप लोगों को सख्त तकलीफ होगी कि सूबा महाराष्ट्र में गिरिराज करके एक मक्कार खंजीर शख्स है जिसने हमारे आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा रूह फ़िज़ा सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, माय आयशा की शान में सख्त गुस्ताखियाँ करी हैं। लिहाजा कल रात में एक मीटिंग हुई जिसमें उलमाए अहले सुन्नत ने यह फैसला लिया। शहर अंजुमन इस्लामिया सदर और पूर्व सदर की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया कि कल बारोज़ बुधवार बाद नमाज ज़ोहर 21 अगस्त को मस्तान शाह के मैदान में शहर की पूरी आवाम इकट्ठा हो और उस खंजीर के नाम पर एक FIR दर्ज करी जाए ताकि उसे सख्त कार्रवाई से सज़ा मिल सके, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सके। इस बार हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम लोग ज्ञापन नहीं देंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ FIR करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ में क्या हुआ है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने सिर्फ एक शेर बोला था, जिस शेर के ताल्लुक से वो अभी तक जेल में नॉर्मल कैदियों की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस खंजीर के नाम पर, इस नाक के नाम पर FIR अपने अपने थानों में दर्ज कराएं। जहाँ जहाँ ये वीडियो मेरी पहुँचे उन लोगों से गुजारिश है कि वो लोग भी अपने अपने इलाके में इस खंजीर के नाम पर FIR दर्ज कराएं। आप लोगों को ये और बता दूं, ये मामला 15 अगस्त का है। ज़िला नासिक में उसने एक प्रवचन के दौरान प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करी हैं। अगर आज हम अज़मत रसूल नामूस रिसालत के लिए नहीं उठे तो हम लोगों को ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालने का कोई हक नहीं है और वो लोग बिल्कुल भी ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शरीक ना हो जो कल अपनी गवाही के लिए, अपने मोहब्बत के लिए और मोहब्बत रसूल के लिए इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। तो उन लोगों से गुजारिश है वो ईद मिलादुन नबी का जुलूस ना निकालें। अगर जुलूस मोहम्मदी में शरीक होना है और अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत अपने दिलों में रखते हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कल बाद नमाज ज़ोहर मस्तान शाह के मैदान में ज़रूर पहुँचें और इस सुअर के नाम पर एक FIR ज़रूर दर्ज कराएँ। अस्सलाम वालेकुम। जो बीच में कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने हमारे प्रशासन पर पत्थरबाजी करी, तो उसके लिए हम सबको खेद है और उन सब की सजा हम लोग भुगत रहे हैं। तो आप मानते हैं गलती है आप लोग? आज खंडवा शहर के अंदर तमाम शहर के मुसलमानों की जानिब से
तमाम उलमाए कराम और तमाम लीडरान के साथ हम लोग आज कलेक्टर ऑफिस आए हैं। हमारे आने का मकसद साफ है कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जिस शख्स ने की है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ एहतजाज करने आए हैं। हमने जिला कलेक्टर साहब के नाम एक ज्ञापन सौंपा है जिसके अंदर हमने मांग करी है कि ऐसा शख्स जो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, कोई भी हो, अगर उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है तो वो काबिले बर्दाश्त भी नहीं है और काबिले माफी भी नहीं है। बेशक हम शहर के तमाम मुसलमान ये मांग करते हैं कि उस शख्स के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। एक मुकदमा हम उस पे खंडवा में भी दर्ज करवाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से किसी को कोई ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी मजहब के बारे में कुछ बोले। यहाँ पर देखा यह जाता है कि आदमी जो है, कोई भी छोटा सा व्यक्ति किसी बड़े नाम का सहारा लेके अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग कर देता है। नामूस रिसालत के लिए हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के तमाम मुसलमान एक है और हम हमारे नामूस की हिफाजत के लिए हमसे जो बन सकेगा हम वो करने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे बच्चे, हमारी आल औलाद और तमाम लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए कुर्बान है। हमारा माल कुर्बान है, हमारी जानें कुर्बान है। हम शासन से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ऐसा शख्स जिस पे फौरी तौर पे कार्रवाई करी जाए और ऐसे शब्दों का जो लोग उपयोग करते हैं अपनी राजनीति द्वेष के लिए, उन तमाम चीजों को बंद किया जाए। हम हिंदुस्तान के आईन पे पूरा हमारा भरोसा है। हम चाहते हैं खंडवा की ये आवाज पूरी दुनिया में जाए और साथ ही उस व्यक्ति पे जिसका तो नाम लेना भी मैं मुनासिब नहीं समझता क्योंकि उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी से मोहब्बत रखता है वो हमारा है, जो हमारी नबी की शान में गुस्ताखी करता है वो हमारा हो ही नहीं सकता। मुस्लिम धर्म सभी धर्म का इज्जत करता है और कभी भी किसी धर्म की बुराई नहीं करता है और साथ ही मुस्लिम समाज ये भी चाहता है कि हमारे धर्म को कोई बुरा भला ना बोले। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए कि महाराष्ट्र के अंदर एक महाराज ने हमारे पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी की है जो कि मुस्लिम समाज को कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं की जाती है तो मुस्लिम समाज उसके लिए उग्र आंदोलन करेगा। साथ ही एफआईआर और एवं गिरफ्तारी उन महाराज के खिलाफ होना चाहिए। देश की एकता और अखंडता के लिए वो खतरा है और देश की जो सद्भावना और गंगा जमुना तहजीब की जो एक हमारी मातृभूमि है, सरजमीन हिंद, उसके लिए वो खतरा है और उन पे देशद्रोही का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप सबको ये जानकर पता होगा कि आज हम लोग जिला कलेक्टर खरगोन के ऑफिस में आए हैं। यहाँ पूरे खरगोन के जितनी भी तंजीमें हैं, जितनी भी कमेटियां हैं, जितने भी अंजुमन हैं, सबके सदर, सबके अध्यक्ष यहाँ आए और मैं भी गौसे आज़म फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यहाँ हाजिर हुआ। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता होगा कि जिला नासिक में वहाँ पे एक धार्मिक प्रोग्राम था, जिस धार्मिक प्रोग्राम में एक बाबा है जिनका नाम है रामगिरी बाबा। उन्होंने 15 अगस्त को जब पूरा भारत यौम आज़ादी मना रहा था, खुशियाँ मना रहा था, उस दौरान उसने एक प्रोग्राम किया और उसी दौरान उसने हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम सब मोमिनों की माँ हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर अभद्र टिप्पणी किया। साथ में उसने भड़काऊ भाषण दिया और ये लगातार हेट स्पीच करता रहा और साथ ही साथ जो है धार्मिक उन्माद को पैदा करने की कोशिश करता रहा। दो समुदायों के बीच में नफरत पैदा करने की इसने भरपूर कोशिशें किया और साथ ही साथ इस पर एक बात और सामने आई कि उसके कुछ दिन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवराज शिंदे ने बाकायदा एक प्रोग्राम किया जिसमें उस साधु, उस महाराज, उस बाबा के साथ मंच को साझा किया और उसने कहा कि इन साधुओं की आशीर्वाद से ही हमारी सरकार चल रही है। हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि साहब आपने शपथ
संविधान का लिया है, किसी साधु या महात्मा का की शपथ आपने नहीं लिया है। और सरकारें गिरती या चलती हैं वो किसी साधु महात्मा के आशीर्वाद से नहीं, बल्कि जनता के वोट से, यानी जनता के आशीर्वाद से चलती हैं और जनता ही के वोट से गिरती हैं। तो इसलिए आपको संविधान के तहत काम करना चाहिए। आपका ये बंदा जो है, जो बाबा है रामगिरी बाबा, ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बाबा है। आप इसको जितना भी बचाना चाहो बचा लो, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। संविधान हमें इजाजत देता है कि अगर कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है तो आप आईटी एक्ट कानून के तहत जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के एसपी, उस क्षेत्र के इंचार्ज, उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर, उस क्षेत्र के आईजी को आप जाके बात कर सकते हैं, उनको एफआईआर लिखवा सकते हैं। और ये उनका क्षेत्राधिकार होता है कि वो आपकी एफआईआर को दर्ज करेंगे ही करेंगे। हम इसी सिलसिले में जिला कलेक्टर महोदय के पास हाजिर हुए थे और आने के बाद हमने ज्ञापन दिया है और जिला कलेक्टर महोदय को मैंने अपने अंदाज में बता दिया है, क्योंकि हम इस काम को लगातार बरसों से करते चले आ रहे हैं। मांग यही की है कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा कृत्य ना कर सके, काम ना कर सके।